हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, उनका जो प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा कि फर्स्ट 20,000 जो होगा वो ए को दिया जाएगा बच्चों। पूरा का पूरा 20,000, है ना। सपोज करिए यहाँ पे अगर 50,000 का प्रॉफिट होगा तो उसमें से मतलब जो 20,000 है वो बी को ए को दिया जाएगा। बाकी का जो 30,000 बच जाएगा उसको बैलेंस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कितना हमारे पास यहाँ प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो पहला 20,000 का जो शेयर है प्रॉफिट का वो ए को दिया जाएगा, बाकी का बैलेंस वो 3:2 में डिवाइड होगा। जो प्रॉफिट है आपके पास वो है 25,000 रुपए का, विच हैज ऑलरेडी बीन डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, जिसको जो है पार्टनर्स में डिवाइड किया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, द ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ए और बी की 60 और 48,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है ना, फ्रॉम द बुक्स। सो इज टू बी अलाउड, वो 5% पर एनम का हमको अलाउ करना था पर अलाउ नहीं किया गया है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमको पास करनी है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट को डिवाइड किया जा चुका है, तो इसको हम वापस लेंगे, है ना। ठीक है, ये 43 क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 43 के लिए जनरल लगा लीजिए आप। उसके नीचे आप वर्किंग नोट में बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स, आप उसको वापस लेंगे, ओके। तो यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, देखिए क्या कि आ, एक मिनट बच्चों देखिए। तो मैं यहाँ देखिए यहाँ लिखता हूं कि फर्स्ट 20,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट टू ए, तो वो ए का प्रॉफिट है बच्चों, है ना। या मैं फॉर ए लिख देता हूं, ये जो प्रॉफिट का शेयर है ए का। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट है ये वापस लिया जाएगा 20,000 रुपए ए से, बाकी का यहाँ पे बैलेंस, है ना, ₹5,000 इन 3:2, तो 3:2 में वापस लिया जाएगा। बाकी का जो बैलेंस बचता है यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, रेशो है 3:2। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3,000, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 5,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3,000, है ना। तो 3,000 लिखेंगे ए के डेबिट में और 2,000 लिख देंगे बी के डेबिट में, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपने डेबिट में लिखा है अमाउंट, फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे पहले 20,000 और यहाँ पे टोटल लिखेंगे 5,000, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्रॉफिट वाला पॉइंट था बच्चों, ये है ना, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन भी हमने किए, है ना। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड मैंने जो है काफी बार लिखाया है, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एडजस्टमेंट टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू द पार्टनर्स, है ना। ये ओके। तो क्रेडिट करना है इनको, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% का, ओके। और ये 1 साल का ही आएगा इस क्वेश्चन में, तो 1 साल का ही है, ठीक है, फॉर 3 इयर्स नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो 60,000 है, 48,000 है, इनका जो है 5% आप कैलकुलेट कर लो, तो इसका 3,000 आएगा। क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000, क्योंकि देना पड़ेगा, दिया नहीं है ना। और यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे की है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3/100, तो 14, फिर से
48,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, सॉरी यार 2400, तो 2400 लिखेंगे यहाँ पे और दोनों का कर देंगे हम अब टोटल और डेबिट में लिखेंगे कितना 54। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे कैलकुलेशन आप दिखा दीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है कैलकुलेशन को आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर ए, तो ए के लिए जो कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इज इक्वल टू 3,000। ओके, फॉर बी, बी के लिए कितनी है 48,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इज इक्वल टू 2400, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया हाईलाइट। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, है ना, इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है शो करना पड़ेगा, है ना। ओके जी, और यहाँ पे इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके, इस तरीके से किसके ए के क्रेडिट में 3,000, बी के क्रेडिट में 3,000 और फर्म के डेबिट में 5,400। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब बच्चों क्या करना है, देखिए फर्म का आप कौन सी साइड बड़ी है उसका टोटल सबसे पहले आप कर लीजिए। तो फर्म की जो साइड बड़ी है एक लाइन छोड़ के वो है हमारी क्रेडिट, तो कितनी है 25,000। तो 25,000 में से 54,000 को करेंगे माइनस, तो इसको बैलेंस करना है हमको, कितना है 5400 को, सॉरी 19,600। तो 19,600 में कहाँ लिखूंगा डेबिट में, क्योंकि मेरी डेबिट साइड क्या है छोटी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी यहाँ कर दिया। ओके, इन दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25,000 रुपए। अब ओके, अब सिंगल लाइन लगा के मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, ठीक है। और बाकी का जो कॉलम होता है बच्चों उसको उसको मुझे बैलेंस नहीं करना पड़ता, उसका सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या निकालना होता है, टोटल निकालना होता है। पर टोटल निकालने से पहले इस 19,600 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, यहाँ पे बोला गया था कि पहला 20,000 जो होगा वो ए को दिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास अब प्रॉफिट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद वो है 19,600 रुपए सिर्फ। तो है ना, देखिए प्रॉफिट क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसकी कौन सी साइड बड़ी है क्रेडिट, है ना। जब फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो 19,600 डिफरेंस आएगा डेबिट में, हम कहाँ लिखेंगे पार्टनर के क्रेडिट में, है ना। पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में लिखना पड़ेगा अमाउंट। तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि पहला 20,000 दिया जाएगा ए को, यानी कि 20,000 तक का प्रॉफिट। तो ये तो 19,600 है, इसलिए पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, है ना, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। सो फर्स्ट 20,000 फॉर ए। तो बच्चों यहाँ पे सीधा हमारे पास 19,600 ही है, तो सारा का सारा किसको क्रेडिट होगा ए को ही जाएगा प्रॉफिट, है ना। ओके, तो अब इस मैंने जैसा आपको बताया कि जो भी कॉलम होते हैं आपके, इनको आपका सिर्फ टोटल करना है, इनको बैलेंस नहीं करना होता। जो भी आपके पार्टनर के कॉलम है तो टोटल कर लीजिए सबका। डेबिट साइड का टोटल 23,000, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, आप देखिए ध्यान से कि डेबिट साइड का जो है ए का कॉलम का टोटल 23,000, सी आर का टोटल जो है 22,600, बी का डेबिट का टोटल 2,000 यहाँ पे, सी आर का है ना 2,400, और फर्म का जो है टोटल हमेशा बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ हमने बैलेंस किया होता है, ठीक है। और इनका टोटल करते हैं, इनको बैलेंस नहीं करते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ओके, अब इनके नीचे डबल लाइन लगा के इनको कर देंगे हम क्लोज। तो क्लोज कर दीजिए डबल लाइन लगा के यहाँ पे। ओके, ये है हमारा टोटल। ओके, अब बच्चों यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए नेट इफेक्ट निकाल दूंगा मैं। तो नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, कौन सी साइड बड़ी है इसकी डेबिट, तो डेबिट के नीचे लिखेंगे यहाँ पे 23,000 माइनस 22,600, 400 डेबिट में, ठीक है।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा मैं 400 CR। ओके, और यहाँ मैं नील लिख दूंगा। ओके जी, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नील मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। बच्चों को डेबिट किसको किया जाएगा, ए को, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, बी। ठीक है, 400 रुपीज से, देखिए बराबर आ रहा है यहाँ पे, है ना। सो बच्चों एक बार हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर ए होगा डेबिट 400 से, बी होगा क्रेडिट 400 से, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ए होगा डेबिट और बी होगा क्रेडिट। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। और कैपिटल अकाउंट कैसे है ये, फ्लक्चुएटिंग ही है कैपिटल अकाउंट, है ना। हाँ, बोला नहीं गया कुछ भी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, 400 से ये एंट्री पास होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है यहाँ पे दी नहीं गई है ना, तो इसलिए मैं डेट नहीं डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नरेशन छोड़ दूंगा, जैसे मैं हर बार लिखता हूँ ये बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि इस तरीके से ये आपका मतलब क्वेश्चन मैंने फुल फ्लैज कर दिया है ना। तो ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ओके, ये इसकी जर्नल एंट्री है ना। और ये जो है इसके आपके सामने एडजस्टमेंट टेबल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है। सो बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।